हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने हैश मैप हैश सेट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड को नंबर 2352 मीडियम मार्क्ड है, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी क्वेश्चन। लिटरली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप एक बार बस समझ जाओ इसको, आप खुद से इम्प्लीमेंट भी कर लोगे। क्वेश्चन का नाम है इक्वल रो एंड कॉलम पेयर्स। ओके, अब इसको किसने पूछा? माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल ने पूछा है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली होते क्या है ना कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, और इंटरव्यू में थोड़ा प्रेशर भी होता ही है ऑब्वियसली। तो उस वक्त ये चेक होता है आपका कि आपने कितने अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए हो, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या भाई। गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एन क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड, आपको ग्रिड दे रखा है एन क्रॉस एन का। आपको नंबर ऑफ पेयर्स भेजना है रो और कॉलम का, सच दैट रो आई एंड कॉलम आई आर इक्वल। यार शुरू में तो समझ में ही नहीं आता इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब पहले फिर इसने बताया कि भाई इक्वल का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। रो एंड कॉलम पेयर इज कंसिडर्ड इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आएगा। ये हमारा ग्रिड दे रखा है, ठीक है, 4x4 का। ठीक है, इसमें देखो रो जीरो को देखो और कॉलम जीरो को देखो। मैं बोल रहा हूँ रो जीरो को देखो और कॉलम जीरो को देखो। ये रो है, ये कॉलम है, उसके एलिमेंट सेम दिख रहे हैं क्या? 3 1 2 2, और कॉलम का अभी कितना है? 3 1 2 2। देख रहे हो, दोनों का एलिमेंट्स एकदम सेम और सेम ऑर्डर में भी है। दैट्स वाई ये एक पेयर हमें मिल गया रो और कॉलम का। वो कौन से हैं? रो जीरो कॉलम जीरो, 3 1 2 2 है उनकी वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? अब एक और देखो, रो टू और कॉलम टू को देखो। रो नंबर 2 कौन सा है? ये है, और कॉलम 2 को देखो, देख रहे हो, 2 4 2 2 2 4 2 2, यानी कि एक और पेयर मिल गया जिनका एलिमेंट्स इक्वल है। रो 3 कॉलम 2 को देखो, रो 3 बोले तो ये वाला, और कॉलम 2 को देखो, ये भी एलिमेंट सेम है बिल्कुल, तो ये भी काउंट हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल ऐसे 3 पेयर मिल गए रो और कॉलम के जिनके एलिमेंट्स इक्वल और सेम ऑर्डर में है। ठीक है, तो देखा जाए तो वो करना है क्या है आपको, तो सिंपल फॉर लूप चला के बस चेक करता है। ठीक है, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ब्रूट फोर्स तरीके से आप अगर इसको सोचोगे तो आपको करना कुछ नहीं है। ये रो है, मान लेते हैं अभी आप इस रो के बारे में देख रहे हो, है ना, इस रो के बारे में देख रहे हो। ठीक है, अब आप पहले ये चेक करोगे कि क्या ये रो इस कॉलम के इक्वल है। इक्वल है तो काउंट बढ़ा दो। फिर चेक करो क्या यही रो इस कॉलम के इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर बढ़ा दो। फिर चेक करो क्या रो इस कॉलम की इक्वल है। इक्वल है तो बढ़ा दो। फिर क्या ये रो इस कॉलम की इक्वल है, एंड सो ऑन। ये खत्म हो गया, यानी कि ये रो का काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर रो को बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे क्या ये रो इस कॉलम की इक्वल है। ठीक है, रो फिक्स कर दिया, सारे कॉलम से चेक करते जा रहे थे, तो हर रो को एक रो को फिक्स करा। ठीक है, और उसको हर कॉलम से चेक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो फॉर लूप इसका लिखोगे कैसे वो समझो। मैंने क्या बोला कि भाई पहले तो रो फिक्स करो कि भाई इस रो के बारे में आप इस रो को कंपेयर कर रहे हो सारे कॉलम से, तो फॉर इंट आर इज इक्वल टू 0, आर लेस देन एन, आर प्लस प्लस। ठीक है, इससे तो रो फिक्स हो गया कि मैं किस रो के बारे में देख रहा हूँ। आर इज इक्वल टू 0 मतलब अभी मैं इस रो को देख रहा हूँ। ठीक है, अब इस रो को मुझे सारे कॉलम से कंपेयर करना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कॉलम का भी पकड़ना पड़ेगा कि कौन से कॉलम की बात हो रही है। इंट कॉलम इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, कॉलम लेस देन एन, कॉलम प्लस प्लस। चलो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि भाई मैंने अभी रो इज इक्वल टू 0 पर हूँ और कॉलम इज इक्वल टू 0 पर हूँ मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इनका इनसे कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब ठीक है, रो फिक्स हो गया, कॉलम फिक्स हो गया। भाई अब फॉर लूप एक और लिखना पड़ेगा ना, ताकि सारे एलिमेंट को चेक कर सको, है ना। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर सारे एलिमेंट को चेक करने के लिए ऑब्वियस एक फॉर लूप और लिखना पड़ेगा। अभी तो आपने रो और कॉलम फिक्स किया है बस, कि ये वाला रो फिक्स्ड है, इसको कंपेयर करेंगे सारे कॉलम से, तो अभी मैंने इस कॉलम को पकड़ा हूँ। अब ठीक है, रो और कॉलम फिक्स हो गया, अब सारे एलिमेंट पे इटरेट भी तो करना है। 3 3 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, तभी तो मैं बोलूँगा ना। तो मैंने क्या किया, अभी ये रो फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और ये कॉलम फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब इटरेट करते हैं, तो सिंपल सा एक फॉर लूप लिखेंगे, फॉर
ठीक है, इंट। अब एक चीज़ ध्यान दो, अब अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, इस 3 की, इसका कोऑर्डिनेट देखो तो क्या है, रो तो आर है और कॉलम 0 है। इस एलिमेंट को देखो, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है वो देखो, रो है आर, कॉलम क्या है 1। ठीक है, सिमिलरली इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, रो था आर, कॉलम था 0 पहले वाले एलिमेंट का, रो था आर, कॉलम था 1 ये दूसरे वाले एलिमेंट का। अब इसका देखते हैं, रो था आर, कॉलम क्या है 2 है, रो था आर, कॉलम क्या है 3 है ना, ये सारे एलिमेंट्स पहले रो के हैं। ठीक है, और पहला कॉलम का देखते हैं। ठीक है, ये 3 का देखते हैं। ठीक है, इसका क्या है, रो है 0, कॉलम है फिक्स जो मेरा है। अब इसको देखते हैं, रो है 1, कॉलम जो है वो फिक्स है, रो है 2, कॉलम जो है फिक्स है, ये वाला क्या है, रो है 3, कॉलम है जो फिक्स है। ठीक है, तो जो फिक्स है वो तो लिखना ही पड़ेगा। और चेंज क्या क्या हो रहा है देखो, इसका तो रो चेंज हो रहा है ना, इस कॉलम का अगर देखना हुआ तो उसके लिए रो चेंज हो रहा है, इस रो का देखना हुआ तो उसके लिए कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है वो भी तो सेम ही चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ पर देखो, इसमें जो चेंज हो रहा है वो है 0 1 2 और 3। इसमें भी जो चीज़ चेंज हो रहा है वो भी देखो सेम ही चीज़ है, 0 1 2 3। तो एक फॉर लूप लिखेंगे, उसी से काम हो जाएगा। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, मैं देखो किसको किसको चेक करूँगा, इस 0, C को इस R, 0 से, मतलब इफ ग्रिड ऑफ रो तो फिक्स था और आई अभी 0 है तो क्या हो गया, R, 0 ये वाला R, 0 इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, ग्रिड ऑफ, यहाँ देखो 0, C से, मतलब आई कॉलम ये तो फिक्स है। अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इधर ही ब्रेक कर देंगे, आगे एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, इज़ इक्वल, स्टार्टिंग में ट्रू मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही एक भी एलिमेंट नॉट इक्वल टू मिला तो मैं क्या करूँगा, इज़ इक्वल को फॉल्स मार्क कर दूंगा और इधर से ही ब्रेक कर जाऊँगा कि भाई अब एक एलिमेंट नॉट इक्वल मिल गया तो पूरा अब बाकी एलिमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्रेक कर जाओ। जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो अब देख लेना कि भाई अगर मेरा इज़ इक्वल ट्रू ही रह गया, मतलब सारे एलिमेंट सेम रहे होंगे, है ना, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम 0 का काम खत्म हो गया, फिर कॉलम 1 की बारी आएगी, मतलब रो तो फिक्स्ड है मेरा, रो बाहर वाले फॉर लूप में लगा है ना। ठीक है, रो तो फिक्स्ड है मेरा और कॉलम इस बार चेंज होगा तो रो तो यही रह गया R, अब इस बार कॉलम इज इक्वल टू 1 पे आएगा, यहाँ इससे लगेगा, फिर ये फॉर लूप चलेगा ये वाला, है ना, एंड सो ऑन। तो देखो फॉर लूप लिखना भी सिंपल है, बट आई कैन अंडरस्टैंड जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू के टाइम थोड़ा प्रेशर होता है ना, तो आप ये चीज़, ये जैसे मैंने है ना ऐसे लिख लिख के देखो कंपेयर किया तो समझ में आ गया कि हाँ फॉर लूप किस ऑर्डर में लिखना सही होगा। ठीक है, चलो इसीलिए ऐसे लिख लिया मैंने, लिखने से ज़्यादा क्लियरिटी आ गई कि हाँ फॉर लूप किस ऑर्डर में होगा। तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको साफ साफ दिख रहा है, O ऑफ n क्यूब है, ये फॉर लूप, ये फॉर लूप, इसके अंदर एक फॉर लूप। ठीक है, मतलब हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है, वो क्या है, O ऑफ n क्यूब है। इससे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों कोड करेंगे, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, थोड़ा सा बेटर अप्रोच, ऑब्वियस है O ऑफ n क्यूब से ही काम तो चलेगा नहीं आपका। ठीक है, अब ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं कि कैसे होगा। ओके, अब एक चीज़ देखो, ऑप्टिमल अप्रोच में मैं ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक बात बताओ, जैसे ये 3 1 2 2 है ना, आप तो यही चेक कर रहे हो ना कि कौन से इतने इतने कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यू सेम 3 1 2 2 है। जैसे ये देखो, ये वाला एक कॉलम है जिसकी वैल्यू 3 1 2 2 है। ठीक है, और कोई है क्या, नहीं है ना, 0, 0 का एक मिल गया। अब एक और एग्जांपल देखो, ये 2 4 2 2 जो रो है ना, ये वाला, ये 2 4 2 2 जो रो है, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ये मेरा रो है। अब मुझे देखना है कितने ऐसे कॉलम है जिसकी सेम वैल्यू है। क्या ये है, नहीं, इसको काट दिया। क्या ये है, नहीं, ठीक है, क्या ये है, यस,
ये वाला है, तो एक ऐसा मिल गया कॉलम जिसका 2422 वैल्यू है। लेकिन एक चीज़ और देखो, ये 2422 एक बार और आया है ये वाला रो, ठीक है। फिर से मैं वही चेक करूँगा कि भाई ये वाला कॉलम है क्या 242, नहीं नहीं, हाँ ये वाला है, तो फिर +1 किया। तो यार एक बात बताओ, इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि मैं पहले ही से ही कहीं स्टोर करके रख लूँ कि भाई 2422 वाला जो रो है ना, ये 2 बार आया है, देखो, ठीक है, ये 2 बार आया है। अब एक बात बताओ, मैं जब कॉलम में सर्च कर रहा हूँगा 3122, क्या 3122 है क्या, नहीं है। 1444 नहीं है। 2422 मिला। मैंने चेक किया कि अच्छा 2422 वाला रो जो है ना वो है, देखा है मैंने पास्ट में, और वो कितनी बार है, 2 बार है, तो डायरेक्ट मैंने 2 काउंट लिख दिया। तो इसका मतलब ये समझे मैं क्या हिंट करना चाह रहा हूँ कि भाई आप रो को हैश ही कर लो ना। आप ऐसे कर लो कि 312,2 जो रो है ये कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ये मेरा मैप मैंने बना लिया, ठीक है, वेक्टर वर्सेस काउंट, है ना। 1,4,4,5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 2,4,2,2 ये देखो तो 2 बार आया है, 1 2, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। ये मैंने मैप कर लिया, एक बार इटरेट करके पूरे पूरे ग्रिड में मैंने एक बार इटरेट किया, सारे रोज़ को एक मैप में डाल लिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कॉलम पर इटरेट करना, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैंने पूरा इटरेशन ख़त्म कर दिया O ऑफ n स्क्वायर में, ठीक है, और पूरा का पूरा रोज़ को स्टोर कर लिया और उसकी फ्रिक्वेंसी को स्टोर कर लिया, तो O ऑफ n स्क्वायर वहाँ पर लगा मेरा, ठीक है। अब आते हैं सारे कॉलम्स में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सारे कॉलम के एलिमेंट को ट्रावर्स करूँगा। पहले इस कॉलम में ट्रावर्स किया मैंने, ठीक है, 3122 क्या मिला, 312,2। क्या 312,2 है क्या मेरे अरे में, देखो मैप में है, यस 3122 मेरे मैप में है। कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो मैंने सिंपली काउंट 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं दूसरे कॉलम पर आया, ठीक है, मैं दूसरे कॉलम पर आया, 1 कॉमा क्या है, 4,4,4 है। क्या 1,4,4 है क्या हमारे मैप में, कोई भी रो ऐसा था जो 1,4,4 था, नहीं है, मैप में है ही नहीं, तो हमारा आंसर कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अब मैं आ गया नेक्स्ट रो पे, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम पर आ गया। क्या है भाई इस बार 2,4,2,2, क्या ये रो हमने देखा है पहले, ये जो पैटर्न है ये देखा है पहले, यस देखा है। कितनी बार देखा है, 2 बार देखा है, तो आंसर 2 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल हो गया वो सोचो, है ना। अब नेक्स्ट कॉलम में आए, ठीक है, इस कॉलम में आ गए 2,5,2,2 है ना, ये हमने देखा है क्या कभी, ऐसा वैल्यू पैटर्न नहीं देखा किसी भी रो में, तो ये भी डिस्कार्ड कर दिया, ख़त्म कहानी। तो हमारा आंसर आ गया 3, यही है हमारा आंसर। और देखो हर एक कॉलम के एलिमेंट को देखने के लिए ऑब्वियस सी बात है O ऑफ n स्क्वायर वहाँ पर अलग से लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना हो गया, O ऑफ n स्क्वायर ही हो गया ना। इसको स्टोर करने में O ऑफ n स्क्वायर लगा, फिर सारे कॉलम में इटरेट करने के लिए O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो O ऑफ n स्क्वायर प्लस अलग से फिर O ऑफ n स्क्वायर, यानी कि O ऑफ n स्क्वायर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसका कोड भी बहुत सिंपल होगा। मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला कि मैं एक मैप बना लूँगा, ठीक है, मैप ऑफ वेक्टर ऑफ इंट वर्सेस इंट। ये क्या होगा मेरा, सारे ये हर एक रो होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी बार वो रो हमने देखा है, ठीक है। ये मैप हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। हम एक बार इटरेट करेंगे, इटरेट, ये मेरा स्टेप 1 है, इटरेट और सारे रो को मैप में स्टोर कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार क्या है, इटरेट कॉलम वाइज, ठीक है, याद है ये O ऑफ n स्क्वायर लगा था। और उसके बाद क्या है, इटरेट कॉलम वाइज, ओके। कॉलम वाइज में क्या करेंगे, वेक्टर बनाएंगे कॉलम का और चेक कर लेंगे वो वेक्टर हमारे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखा जाएगा तो बस यही 2 स्टेप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अनऑर्डर्ड मैप का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है C++ में, उसका सर्च फंक्शन या फाइंड फंक्शन O ऑफ 1 होता है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट हम यहाँ अनऑर्डर्ड मैप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप सपोर्ट नहीं करता कि आप वेक्टर ऑफ इंट उसमें स्टोर करो, एज अ की यूज़ करो, ठीक है। उसके भी वर्क अराउंड है बट उधर हम अभी नहीं जाएंगे, वो एकदम अलग टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, मैप ही यूज़ करेंगे। और मैप में फाइंड करने में ना लॉग ऑफ n लॉगरिथमिक लगता है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये सर्चिंग का भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कंसिडर करना पड़ेगा अगर वो हमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो और इससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं,
बता दूं कि ट्राई से भी इसका सोल्यूशन है, ठीक है, ट्राई से भी इसका सोल्यूशन है, बट वो ट्राई के प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा फ्यूचर में, ठीक है। बट अभी सबसे इंट्यूटिव सोल्यूशन यही है और इंटरव्यूअर विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस सोल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं गीक्स फॉर गीक्स में जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और जिसमें हैश मैप ही सोल्यूशन एट द एंड वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्दर इंप्रूवमेंट में हो सकता है पूछ दे तो आप बोल सकते हो कि हाँ ट्राई से वी कैन फर्दर इंप्रूव, और मैं ट्राई में जब प्लेलिस्ट में जब बनाऊंगा तो मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स और ये ऑप्टिमल अप्रोच से इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सबमिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स वाला कर लेते हैं कोड, ठीक है। इंट n इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज, ठीक है। सिंस n क्रॉस n का है तो रो भी n होगा, कॉलम्स भी n होगा। इंट काउंट वेरिएबल रख लेते हैं जिसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे। अब चलो ब्रूट फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि रो फिक्स कर लो, r0 r लेस देन m r++, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि फॉर इंट कॉलम फिक्स कर लो, कॉलम इज लेस देन n कॉलम ++, ठीक है। उसके बाद इज अंडरस्कोर इक्वल को ट्रू मार्क कर लो, ओके। फिर अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल गया इन रो में और इन कॉलम में तो इज इक्वल को फॉल्स मार्क कर देंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i++, ठीक है। यहाँ पर n होगा। कहीं पर भी ऐसा मिल गया इफ ग्रिड ऑफ रो वाले एलिमेंट को देखना हो तो रो तो फिक्स था, उसका कॉलम चेंज हो रहा था। अगर वो नॉट इक्वल टू कॉलम वाले एलिमेंट को अगर देखना हो तो ग्रिड ऑफ रो चेंज हो रहा है जिसका कॉलम फिक्स्ड है, ठीक है। तो भाई इज अंडरस्कोर इक्वल को फॉल्स मार्क कर दो, और सिंस एक भी एलिमेंट अगर फॉल्स मार्क हो गया, नहीं मैच हुआ, तो ब्रेक कर जाओ, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे एलिमेंट्स हमें इक्वल चाहिए, ओके। अब जैसे ही ये फॉर लूप खत्म होगा मैं चेक कर लूँगा कि भाई काउंट में प्लस क्या करना है, इज इक्वल अगर ट्रू रह गया तो 1 ऐड हो जाएगा और फॉल्स रह गया तो 0 ऐड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, सिंपली काउंट रिटर्न कर देना है। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। अब एक काम करते हैं, सबमिट करके देखते हैं एंड सी इफ आर एबल टू पास और नॉट। देखो इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच ऑल्सो। अब जल्दी से इसका बेटर अप्रोच यानी कि यूजिंग मैप भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच से भी। सबसे पहले तो इंट n इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज यहाँ पर स्टोर कर लिया, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 रख लिया, और मैंने क्या बोला था मैप ऑफ वेक्टर ऑफ इंट स्टोर कर लिया इंट, ठीक है। इसमें क्या स्टोर करेंगे हम, ये हमारा रो होगा और वो रो कितनी बार आया है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो चलो रो को स्टोर करते हैं, इंट r इज इक्वल टू 0, रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन n रो++, ठीक है। सिंपली ऐसे कर सकते हो, MP में ग्रिड ऑफ रो, ये वाला रो स्टोर कर लो और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। C++ में थोड़ा सिंपल है ऐड करना मैप में चीज़ों को, ठीक है। फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन n कॉलम++, और इसका देखो कॉरस्पॉन्डिंग जावा कोड मेरे कमेंट में भी बहुत लोग शेयर करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दैट फॉर द जावा कोड, ओके। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ये सेकंड स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे थे, सारे कॉलम पर इटरेट कर रहे थे, तो c इज इक्वल टू 0, c लेस देन n c++, ठीक है। और कॉलम पे इटरेट करके एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, और चेक कर लेंगे मैप में है कि नहीं। कॉलम के सारे एलिमेंट को इटरेट करने के लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 0, r इज लेस देन n r++, ठीक है। टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही मेरा टेम्प वेक्टर बन गया, मैं सिंपली क्या करूँगा, काउंट में किसको ऐड करूँगा कि इस मैप में, ठीक है, ये वाला टेम्प वाला अरे, ये जो हमने कॉलम यहाँ पर स्टोर कर लिया, क्या वैसा रो था इस मैप में, अगर था तो उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी, अगर 0 है तो 0 ऐड हो जाएगी, 1 है तो 1, 2 है तो 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट में हमें सिंपली रिटर्न काउंट करना है, एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पहले देख लेते हैं पास हो रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम इसको सबमिट करके देखेंगे। चलो सबमिट भी करते हैं अब इसको। इंडीड यस, वी हैव पास ऑफ द केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है प्लीज रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।